मेरे पिताजी हैं गुरुदेव। हाँ। मेरे पिताजी थोड़ा सा दरबार के प्रति थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सब कुछ इनको दिया दरबार ने। अभी पिछले साल गुरुदेव ये दरबार के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो दरबार इनको कार्यक्रम किया। इनका मेंटल स्थिति पूरा खत्म। 4, 5, 6 दिन से सोए नहीं, पागलपन की स्थिति आ गई उनकी और अपने पास्ट में चले गए बचपन में। दरबार दिखा देता है, मैं तो हताश बच्चा हो बना गया। देता, फिर मैं- बच्चा बना देता है। जब देखता है ना कि गंदगी आ रही तो बच्चा छोटा आप गंदगी कहाँ से आएगा? एकदम से गुरुदेव एकदम बचपन में चले गए और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया इनका। बातचीत करना बंद। इसको टॉयलेट के लिए भीम रोक ले जाना पड़ा। मैं डॉक्टर से बात नहीं, बोले कि अभी तो मैं नहीं हूँ, कल आइए। मैं इतना घबरा गया, मैं बोला या तो कानपुर ले जाना पड़ेगा मुझको या फिर रायपुर ले जाना पड़ेगा। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त मैं क्या बोलूं बाबा जी दरबार के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है गुरुदेव कि शब्द ही शायद नहीं बना हो इस दरबार के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि हर पल मेरे आंसू शब्दों के अर्थ गिर जाते हैं जब भाव प्रबल होते हैं, और भाव तभी प्रबल होते हैं जब ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण रहता है, तो ही भाव प्रबल होते हैं, तभी शब्द अर्थ अपना खो देते हैं। गुरुदेव 2019 में मैं बहुत परेशान था गुरुदेव इस बच्चे को लेकर के, जिस बच्चे की बहुत शिकायत, बहुत सारी समस्याएं, बहुत तंग था मैं, और तांत्रिक रूप से भी हमारे घर वाले बहुत परेशान थे गुरुदेव। ऐसे नेट शुरू आया तो देखते देखते देखा गुरुदेव, उतना विश्वास नहीं था क्योंकि मैं सब तरफ से ठगाया हुआ था। सही बात है। आया दरबार, एक बार तो भाग गया गुरुदेव यहाँ से। मुर्गा मछली छोड़ना पड़ेगा बोले तो, क्योंकि हम लोग खाने में आदी थे। लेकिन फिर ये लड़का बोला मुझे 15 दिन के बाद कि पापा मुझे बचाना है तो वहीं ले चलो। फिर आया गुरुदेव मैं दरबार। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ है गुरुदेव, हर पल हर क्षण दरबार हमारे घर में उपस्थित। बिल्कुल। इस बच्चे को दरबार उठा करके एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले गया, ऐसी हवा में खींचते हुए। ऐसा हमने देखा। दरबार जो बोला गुरुदेव, उस समय का जो अनुभव था 2019 के बाद का, आज के वनडे में भी अब कितना अनुभव मिलेगा वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आया था एक समस्या को लेकर इसको ठीक करने के लिए। हमारे जीवन के हजारों समस्याएं दूर हुई। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, सब ऐसे अच्छा बस गुरुदेव एक ही समस्या है अभी, इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। हो नहीं है, हो नहीं। और मेरे को एक बड़ा वो लगा रहा था गुरुदेव, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं सबसे ऐसा लगता है कि सबसे उम्रदराज मैं हूँ। मेरा 50 का है, बाल झड़ गए गुरुदेव इसके लिए, इन तनाव के कारण। अभी ये सब बाल पक रहे हैं गुरुदेव, हाथों का बाल पक गया है पूरा, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जो ऊर्जा नहीं रहती थी ना शरीर में, अब शरीर ऊर्जावान है। बालों का पकना शरीर में इसलिए होता है, हम सूर्य से संचालित होते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है वो शरीर को स्वस्थ रखती है, जिंदा रखती है। पूरी सृष्टि में उसका महत्व है। सूर्य के आसपास सारी सृष्टि है, सृजन है। काले बाल होने का अर्थ इतना ही होता है कि शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। काला रंग जो है ऊर्जा को सबसे ज्यादा सोखता है, इसलिए यौवन में बाल काले रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। जब बुढ़ापा आने लगता है तो वही बाल सफेद होने लगते हैं। सफेदी का अर्थ यह है कि अब शरीर को ऊर्जा की कम आवश्यकता है, ज्यादा ऊर्जा से शरीर नष्ट हो सकता है। जिनके बाल सफेद हो जाते हैं फिर वो काले बाल करके रखते हैं, वो अपना जीवन कम करते हैं, क्योंकि बाल काले कर लेंगे तो ऊर्जा ज्यादा कंज्यूम करेगी बॉडी, जो शरीर के लिए हार्मफुल है, काफी नुकसानदायक है। इसलिए शरीर के संतुलन में बालों का सफेद होना शुरू होता है, ताकि सूर्य की उतनी ऊर्जा बॉडी कंज्यूम कर सके जितनी उसको आवश्यकता है। इसलिए शरीर में बाल सफेद होना और काले होना ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उस पर नहीं जा रहा। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मुझे लगा गुरुदेव कुछ बुढ़ा स्मृति सामने आ गया हो इस टाइप। वो एक उसको माना गया, बुढ़ापा बोल दिया गया कि सफेद हो रहा तो बुढ़ापा है। हाँ, लेकिन ऊर्जा कम चाहिए शरीर, समझ रहे हैं?
तो जितने सफेद होते जाएंगे तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, जी गुरुदेव, काले में कंज्यूम कर लेता है। जी हाँ, ये बात है और कोई बात नहीं। एक छोटा अनुभव है गुरुदेव, हाँ, थोड़ा सा अनुमति देंगे तो। मेरे पिताजी हैं गुरुदेव, हाँ, मेरे पिताजी थोड़ा सा दरबार के प्रति थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सब कुछ इनको दिया दरबार ने। अभी पिछले साल गुरुदेव ये दरबार के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो दरबार इनको कार्यक्रम किया। इनका मेंटल स्थिति पूरा खत्म, 4-5-6 दिन से सोए नहीं, पागलपन की स्थिति आ गई उनकी, और अपने पास्ट में चले गए बचपन में। दरबार दिखा देता है, मैं तो हताश बच्चा हो बना गया। देता, फिर मैं- बच्चा बना देता है। जब देखता है ना कि गंदगी आ रही तो बच्चा छोटा, आप गंदगी कहाँ से आएगा? एकदम से गुरुदेव एकदम बचपन में चले गए और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया इनका। बातचीत करना बंद, इसको टॉयलेट के लिए भीमरोक ले जाना पड़ा। मैं डॉक्टर से बात नहीं, बोले कि अभी तो मैं नहीं हूँ, कल आइए। मैं इतना घबरा गया, मैं बोला या तो कानपुर ले जाना पड़ेगा मुझको या फिर रायपुर ले जाना पड़ेगा। फिर मेरा लड़का बोला गुरुदेव कि एक बार गुरुदेव बोले हैं कि दशांश के पुण्य को दे करके देखिए। 6-7 दिन से नहीं सोए थे गुरुदेव, मैं केवल प्रार्थना भर किया हूँ दशांश के पुण्य का। आंगन में बैठे थे, खाना खाने की तैयारी की इनको लाए थे, वहीं बैठे बैठे 1 सेकंड में इनका ऐसा चमत्कार हुआ कि सोए तो कम से कम 17-18 घंटे सोए। ट्रीटमेंट चालू हो गया। ट्रीटमेंट चालू। मैंने आप जो बोले थे गुरुदेव, कितना अक्षरशः सत्य है ये बात, और हमारे जीवन में हर पल इस दरबार के जो भी बोला गया सब कुछ वो चीज हो रहा है। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त प्रणाम रहिए। गुरुदेव, धन्यवाद। खूब खुश है आप लोग, स्वस्थ बढ़िया। सब ठीक है, लोग अच्छा है। महाहवन कर लीजिएगा तो महाहवन में बड़े वाले बच्चे वाले को और इनको रखिएगा, अम्मा को, अम्मा को। हाँ। दोनों रख लो, ठीक है, दोनों रख लो, बड़े वाले बच्चे को। तीनों लोग रख के एक लोग कोई कर दो, या तुम खुद कर लेना। अपने को रख के बड़े वाले, ये बच्चे हैं जो, हाँ, अपने को रख के और दादा दादी को रख के संकल्प करके महाहवन कर लेना। गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि दादा दादी और भैया को रख लेता, ऐसा हो? नहीं, हम भैया को पुण्य दे देंगे अलग से। अच्छा, तुम आओ आगे, आंखें बंद करो, ओम। ओम। दरबार की ओर से एक दूसरी महाहवन के पुण्य का अनुस्मरण किया, शिव सक्रिय कर दिया, सुश्रुत मस्तिष्क सूक्ष्म से बना दी जाए ऊर्जा पूरे शरीर सक्रिय कर। 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बढ़िया। जब संकल्प होगा उसका 7 बार खींच को बंधन। जब महाहवन वालों को संकल्प होता है तो खड़े हो जाएंगे, फिर कर। बाकी आप 3 लोग रह लेना, चारों के पास पुण्य है, ठीक है। खुश हो, प्रसन्न, मस्त, खूब खुश। हरि